कहानी की शुरुआत होती है आर्या नाम की लड़की से, जो अपनी माँ की जान बचाने के लिए अपने पिता से पैसे मांगती है। पापा प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए, पापा प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए, आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्द सारे पैसे लौटा दूंगी। अर्जुन कपूर जो आर्या का पिता है और जो इंडस्ट्रियल कंपनी का मालिक है, जिसके पास मुंबई में आलीशान कोठी है और करोड़ों का बिजनेस है। अर्जुन आर्या बात यह है कि इससे पहले कि अर्जुन अपनी बेटी आर्या की बातों का जवाब दे पाता, आर्या की सौतेली माँ बीच में बोल पड़ी। आर्या, तुम्हें यहाँ आकर हमसे पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आती? अर्जुन, साक्षी प्लीज सुनो तो, इस वक्त हमें शायद आर्या की मदद करनी चाहिए, इंसानियत के ही नाते। साक्षी, अर्जुन सारी इंसानियत तुमने अपनी एक वाइफ के लिए ही बचा कर रखी है। मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा क्या कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? और एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। यह कहते हुए साक्षी ने अर्जुन का मुंह ही बंद कर दिया। कपूर के पास करोड़ों का बिजनेस था, उसके लिए 10 लाख रुपए बहुत मामूली सी रकम थी, लेकिन साक्षी अर्जुन और आर्या के बीच खड़ी हो गई थी। वह नहीं चाहती थी कि आर्या को अर्जुन से एक भी रुपए मिले। अर्जुन कपूर साक्षी से इस कदर डरता था जैसे एक बाघ से बिल्ली। वह चाहकर भी आर्या की मदद नहीं कर पा रहा था। आर्या, पापा प्लीज, 10 लाख रुपए आपके लिए बड़ी रकम नहीं है, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना मेरी माँ के लिए। शायद ऐसा पहली बार ही हो रहा था जब कोई बेटी अपनी माँ की जान बचाने के लिए अपने ही बाप के पैरों पर गिड़गिड़ा कर रो रही थी, लेकिन बाप पर बेटी के रोने का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, अरे आज मेरी लूजर सिस्टर यहाँ पैसे की भीख मांगने आई हुई है। कितनी शर्मनाक बात है। तभी आर्या ने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ उसकी सौतेली बहन संजू खड़ी थी। आर्या, मैं बेकार ही यहाँ चली आई, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आर्या घर से जाने लगी, तभी संजू ने उसे रोक लिया और कहा, तुम्हें पैसे चाहिए ना, हम देंगे तुम्हें पैसे। साक्षी, संजू तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? संजू, आर्या तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरे बदले सिंघानिया खानदान के चिराग रेहान सिंघानिया से शादी करनी होगी। संजू की बात सुनते ही साक्षी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। साक्षी, मुझे पता ही था मेरी बेटी स्मार्ट है और वो स्मार्ट बातें ही करेगी। आर्या, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी डील है, कबूल कर लो, रेहान सिंघानिया से शादी कर लो। आर्या, रेहान सिंघानिया से शादी? वही रेहान सिंघानिया ना, जो सिंघानिया फैमिली की नाजायज औलाद है, और वही जो इस वक्त जेल में है? संजू, हाँ आर्या, वही रेहान सिंघानिया जो सिंघानिया फैमिली की नाजायज औलाद है और एक नंबर का लूजर भी। देखो, हमने सिंघानिया से शादी करने का प्रॉमिस किया था, बट यू नो मैं उस लूजर से शादी नहीं कर सकती, और तुम भी तो अर्जुन कपूर की ही बेटी हो, तो तुम भी उससे शादी कर सकती हो। आर्या, नहीं, मैं रेहान सिंघानिया से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी। संजू, पागल हो गई हो आर्या? तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी माँ का ट्रीटमेंट हो? तुम्हें पैसे चाहिए ना हमसे, तो तुम रेहान से शादी कर लो। संजू की शर्त सुनकर आर्या असमंजस में पड़ गई थी। संजू और आर्या दोनों सौतेली बहनें थीं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। संजू ने आर्या की मजबूरी का फ़ायदा उठाया और सौदा कर लिया। आर्या, ठीक है, मैं रेहान सिंघानिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह कहते हुए आर्या अपनी सौतेली माँ के घर से चली गई। वहीं दिल्ली का दिहाड़ जेल, जो कैदियों के शोर शराबे से इस तरह गूंज रहा था मानो जेल में कोई झगड़ा फसाद हो रहा था, लेकिन जेल में एक कोना ऐसा भी था जहाँ पर साइलेंट छाया हुआ था। उसी कोने में जेलर खड़क सिंह एक प्राइवेट वार्ड के सामने जाकर रुक गया। जेलर, मिस्टर सिंघानिया उठिए, आपके बाहर जाने का समय हो चुका है, चलिए बाहर आइए। प्राइवेट वार्ड के अंदर रेहान सिंघानिया सो रहा था। रेहान कैदियों के ड्रेस में था, इसके बावजूद अपने सुडैल शरीर, लंबी चौड़ी कद काठी और गोरे बदन की वजह से वह वहाँ सबसे अलग दिख रहा था। रेहान अंगड़ाई लेते हुए अपने बेड से उठा। रेहान,
इतनी जल्दी भी क्या है खड़क सिंह जी? जेलर: मिस्टर सिंघानिया, जेल में जितने लोग भी आते हैं सबको यहाँ से बाहर जाने की जल्दी होती है, सिवाय आपके। खड़क सिंह की बात सुनकर रेहान अपने वार्ड से बाहर आ गया। जेलर: मिस्टर सिंघानिया प्लीज गाड़ी थोड़ा धीरे चलाया कीजिए, अगली बार जरूरी नहीं है कि ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए सिर्फ 3 दिन की ही जेल हो, ठीक है? रेहान: मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता खड़क सिंह जी, क्या पता जल्द ही मुलाकात हो। चेंज करने के बाद रेहान जेल से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया और खड़क सिंह रेहान को हैरानी से देखता रह गया। काला सूट, ब्लैक बूट और आंखों पर चश्मा लगाए रेहान जेल से बाहर आ गया। उसने देखा सामने उसकी असिस्टेंट माही फरारी कार लिए हुए उसे पिक करने के लिए खड़ी तैयार थी। रेहान: माही, सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक चल रहा है ना? माही: जी सर, सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। आपके पापा को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि आप जेल में हैं। रेहान: वेरी गुड माही। और वो कपूर का क्या हुआ? क्या उनकी बेटी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई? माही: जी सर, कपूर शादी के लिए तैयार हैं। माही की बात सुनकर रेहान हैरान हो गया। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि कपूर की बेटी ने उससे शादी करने के लिए हाँ बोल दिया है। और फिर रेहान ने माही के कान में धीरे से कुछ कहा, मानो उसके दिमाग में कोई गहरी बात चल रही थी। आखिरकार 2 हफ्ते बाद वो घड़ी आ ही गई जब आर्या अपनी माँ की जान बचाने के लिए रेहान सिंघानिया से शादी करने वाली थी। दोनों की शादी बहुत ही साधारण तरीके से मंदिर में हो रही थी। आर्या शादी का जोड़ा पहने बेचैनी से रेहान सिंघानिया का इंतजार कर रही थी। अर्जुन कपूर ने कहा, आर्या चिंता मत करो, रेहान किसी भी वक्त आता होगा। आर्या: पापा, मुझे रेहान के आने की चिंता नहीं है, आप बस अपना प्रॉमिस याद रखिएगा। शादी के बाद माँ का ऑपरेशन हो जाना चाहिए, प्लीज। साक्षी: हाँ हाँ हो जाएगा, पहले शादी तो होने दो। संजू: क्यों आर्या, मजा आ रहा है ना शादी में? देखो, रेहान सिंघानिया की खुद की फैमिली ही शादी में नहीं आई है, इससे साफ साफ पता चलता है कि रेहान की कितनी वैल्यू है। वैसे तो शक्ल तो मैंने भी नहीं देखी है उसकी, वैसे तुम्हारी किस्मत बड़ी फुद्दू है। संजू ने भी रेहान की बुराई करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। वो आर्या की जख्मों पर नमक मिर्च लगाने में लगी हुई थी। आर्या के मन में डर बैठ गया, कहीं रेहान उसकी ज़िंदगी सच में नरक ना बना दे। हालांकि उसे रेहान की बुराई सुनकर गुस्सा भी आ रहा था। आर्या: संजू, क्या तुम चुप रहोगी? मेरी शादी होने वाली है रेहान से, सो प्लीज़ अब मेरे होने वाले हस्बैंड के बारे में तमीज़ से बात करो। आर्या ने रेहान को डिफेंड ही किया था कि मंदिर के सामने एक कार आके रुकी। सबका ध्यान मंदिर के गेट की तरफ गया। आर्या ने देखा कि ग्रीन कलर की शेरवानी पहने और गुलाबी दुपट्टा ओढ़े रेहान कार से उतर के उसकी तरफ आ रहा था। भले ही आर्या ने रेहान के बारे में लाखों बुराइयां सुनी थी, लेकिन आज रेहान को सामने देखकर एक पल के लिए वो भी अपना सुध-बुध खो बैठी। वही रेहान संजू और साक्षी के बीच से निकलते हुए आर्या के पास आकर खड़ा हो गया। उप्स, देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। माई सेल्फ रेहान सिंघानिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। सो फाइनली कपूर की इकलौती बेटी संजू कपूर के साथ मेरी शादी होने वाली है। रेहान की बात सुनकर आर्या एक पल के लिए घबरा गई। आर्या रेहान के साथ शादी के मंडप में फेरे लगा रही थी। उसे डर था, अगर रेहान को पता चला कि संजू के बदले वो रेहान से शादी कर रही है तो पता नहीं ये क्रिमिनल रेहान उसका क्या हाल करेगा। ऊपर से एक बार शादी टूट गई तो फिर उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसके बावजूद आर्या ने रेहान से सच बोलना बेहतर समझा। फेरे और मंत्रोच्चारण चल रहा था। रेहान और आर्या धीरे से अपने दिल की बात एक दूसरे से कर रहे थे।
मुझे आपसे एक बात बोलनी थी।